So this is your chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants, and this is the beautiful flower जिसकी हेल्प से हम लोग आगे समझेंगे। ये वाला जो पेज है मैंने एम्प्टी छोड़ रखा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिनॉप्सिस प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, बिकॉज दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फ्लावर को जानना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट विल गेटिंग फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यूली बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों होना जरूरी है। ओके, तो जो आपका फ्लावर होता है वो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। फिर जब आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर 2 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो आपका फ्लावर होता है वो होता है आपका मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। जो आपका स्टेम होता है जब वो मैच्योर हो जाता है और एक फ्लावर को फॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाता है, ठीक है, तब जाके वहाँ पे एक फ्लावर फॉर्म होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले ये जो स्टेम होता है, ठीक है, इसका ये टिप वाला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है एपिकल पार्ट। ओके, इस एपिकल पार्ट पे जो टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हाईली ग्रोइंग सेल्स होती है, ठीक है, बिकॉज बंच ऑफ सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, हाईली ग्रोइंग सेल्स होती है, ठीक है। तो ये जो टिप वाला पार्ट होता है ये आपकी पिस्टल को ग्रो करेगा, अभी आगे समझेंगे। अभी आप सिर्फ नाम सुन लो कि कौन सा पार्ट किसको ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपिकल पार्ट, ठीक है, और ये किसको ग्रो करेगा, आपके पिस्टल को ग्रो करेगा। ये जो एजेस पर आप लोग देख रहे हो ये होते हैं नोडल पार्ट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नोड सेक्शन होता है स्टेम का, वहाँ पे हाईली ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होती है और ये हाईली ग्रोइंग सेल्स प्लांट फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर जो नोड प्रेजेंट होगा वो किसको ग्रो करेगा, आपके एंथर को ग्रो करेगा। यहाँ वाला नोड आपके पेटल्स को ग्रो करेगा और यहाँ वाला नोड आपकी सेपल्स को ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड स्टेम, जो कि आगे जाके क्या बनता है, फ्लावर बनता है, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं कि फ्लावर के जो मेन 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, आपका स्टैमेन होता है। जो एंथर और फिलामेंट होता है उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, स्टैमेन बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, इसको जो कलेक्टिवली नाम होगा वो होगा पिस्टल, और पिस्टल क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक और नाम है क्या, एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंड्रोशियम जो होता है फ्लावर में वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ऑल स्टेमन्स टुगेदर वुड बी नोन एज एंड्रोशियम, ऑल स्टेमन्स टुगेदर वुड बी नोन एज एंड्रोशियम, ओके। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनेशियम, ओके। सो ऑल पिस्टल्स टुगेदर वुड बी नोन एज गाइनेशियम, ठीक है। तो समझ आ गया आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टैमेन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका, पिस्टल, ठीक है। तो ये है आपका फ्लावर, ठीक है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपकी ड्राइंग अच्छी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मार्किंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बिलो, ठीक है, बिलो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लावर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका थैलेमस, ओके। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है पिस्टिल, ठीक है, और पिस्टिल क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब पिस्टिल भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट स्टिग्मा, जहाँ पे आके इंसेक्ट क्या होता है, ट्रैप होता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट स्टाइल, ओके, जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ एंटर करता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड लास्ट में है आपका ओवरी, ओके। ओवरी में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन फ्यूज होगा ओव्यूल से और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट परफॉर्म होगा,
सो ओवरी के अंदर क्या होगा आपका, पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल्स है वो इंटरेक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो का, ठीक है, जो कि फर्दर किस में ग्रो हो जाएगा, सीड में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिस्टल वाला स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी, ठीक है। ये वाले जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्टैमेन, ठीक है। इसमें जो अपर जो हेड होता है, ठीक है, बाई लोब्ड हेड, दिस इज नोन एज एंथर एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट, जो कि क्या करता है, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस एंथर से पोलन ग्रेन्स इजीली स्टिग्मा तक पहुंच पाए, इसीलिए ये थोड़े से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग, कहीं किसी में यहाँ पर होंगे, किसी में यहाँ पर होंगे, किसी में यहाँ पर होंगे, ठीक है। सो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। सो पिस्टिल हो गया, स्टैमेन हो गया, थैलेमस हो गया, ठीक है। अब ये वाले जो आप पार्ट्स देख रहे हो, ठीक है, इनको बोला जाता है पेटल्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम क्या, पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेटल्स होती हैं जो कि ब्राइट इन कलर होती है। ब्राइट कलर में क्यों होती है, बिकॉज ब्राइट कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन करेंगे तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाएंगे और वो फ्यूज करेंगे तो सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो पेटल्स का जो ब्राइट कलर होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ऑल पेटल्स टुगेदर नोन एज, अब फ्लावर में एक पेटल तो होती नहीं है, ठीक है। ये देख लो आप, एक पेटल है क्या इसमें, ये वाली जो है ना, ये वाली, ये ब्राइट कलर के पेटल्स हैं, ठीक है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं। तो जो इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इसके ब्राइट कलर की वजह से, ठीक है। और ये जो सारी आपकी जो पेटल्स होती है इसको क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, ये जो छोटी छोटी सी आपको दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है, आपकी सेपल्स हैं, और अगर एक को बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, सेपल, ठीक है। और ये जब सारी कलेक्टिवली क्या बोली जाती हैं, कैलिक्स बोली जाती है। और ये जो कैलिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो आप, इसके जो अंदर एंथर हैं दिख रहे हैं आपको, अंदर पर एंथर, ठीक है, मैं इसको ओपन करके बताऊंगी, ओके। सो ये पूरे जो ऊपर फ्लावर है उसको बेस प्रोवाइड करता है कौन, ये जो आपकी ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है कैलिक्स। और ये वाला जो पार्ट होता है, जो थिक पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला थिक पार्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है थैलेमस, ये सपोर्टिव पार्ट होता है, ठीक है। सो ये है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया था, ऑल स्टैमेन टुगेदर वुड बी नोन एज एंड्रोशियम, उसका नॉर्दर्न नेम है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। सेकेंड है ऑल पिस्टल्स टुगेदर वुड बी नोन एज गाइनीशियम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे एसेसरी वर्ड्स, ठीक है, जो आपकी कैलिक्स और कोरोला होती है, ठीक है, ये क्या थी आपकी कैलिक्स, ये वाली जो ग्रीन कलर है ये आपकी कैलिक्स थी, और ये वाली जो ब्राइट कलर है वो क्या थी, कोरोला, ठीक है। तो ये जो दोनों होती है इनको क्या बोला जाता है, एसेसरी वर्ड्स बोला जाता है, जरूरी पार्ट बोला जाता है, ठीक है, जो क्योंकि घुमाव में प्रेजेंट है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्ल्स, WHORLS, वर्ल्स, ठीक है, घुमाव में प्रेजेंट है, बिल्कुल इस तरह से, ओके। तो कैलिक्स एंड कोरोला क्या होती है, आपकी एसेसरी वर्ड्स होती है, बिकॉज ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, कोरोला। और जो कैलिक्स होती है वो आपकी फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेंशियल वर्ड्स, जो आपके एंड्रोशियम और गाइनीशियम है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेन इन्हीं का काम है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एंड्रोशियम, देयर डेवलपमेंट, गाइनीशियम एंड देयर डेवलपमेंट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चाहो तो मैं आपको ये फ्लावर को ओपन करके इसमें सारे पार्ट्स को अलग अलग करके बता देती हूँ कि कौन सा पार्ट क्या है, ओके। So till then, take care.